बैंकिंग एप्लीकेशन से हम लोग जानते हैं कि ट्रांजैक्शन करने के लिए काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे दिक्कतें हैं। लेकिन आप बैंकिंग एप्लीकेशन का ही यूज करके दोस्तों चाहें तो महीने में 50 से 60 हज़ार रुपये आसानी से कमा सकते हैं। इसके लिए आपको कोई काम भी नहीं करना पड़ेगा, आसानी से आपको कोई इन्वेस्टमेंट भी नहीं करना है, ना तो कोई काम करना है। इसके बावजूद भी आप लोग यहाँ पे 50 से 60 हज़ार रुपये आसानी से अर्न कर सकते हैं। बस एक विशेष स्ट्रेटजी है, उसी को आपको फॉलो करना पड़ेगा, उसी को आपको समझना पड़ेगा। जितना टाइम आपको लगता है एक नई शॉप को का ग्रोथ करने में, लगभग 2 से 3 महीने लग जाता है, तब जाके आपके पास कस्टमर का वैल्यू बन जाता है। उसके बाद ही आपका यहाँ पे ट्रांजेक्शन अच्छा खासा हो पाता है। लेकिन उतने में ही दोस्तों आपका यहाँ पे एक ऐसा पैसिव इनकम जनरेट होने का माध्यम बन जाएगा, जिसमें से कि आप आसानी से सोते रहेंगे तो भी आपको पैसा बनता रहेगा। कोई शॉप आपको नहीं खोलना है, कोई भी आपको यहाँ पे 2-4 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करने की कोई आवश्यकता आपको नहीं है। केवल आपको यहाँ पे 5 से 6 हज़ार रुपए इन्वेस्ट करना है बस। जितना हम लोग जानते हैं कि एक बैंकिंग आईडी लेने में, उसके बाद फिंगर डिवाइस लेने में खर्च हो जाता है, उतना ही पैसा आपको यहाँ पे केवल इन्वेस्ट करना है। उसके बाद आसानी से आप लोग यहाँ पे पैसिव इनकम के रूप में हर महीने कम से कम 50 से 60 हज़ार रुपये आसानी से अर्न करते रहेंगे। ये प्लान बहुत कम लोगों के समझ में आता है। जो मैं आपको बताने वाला हूं ये वास्तव में आपकी आंख खोल देगा। अगर आप लोग इसको सही से कैलकुलेट कर लेते हैं तो अपना एईपीएस का बिजनेस संभवतः बहुत कम देखेंगे। ये जो बिजनेस है दोस्तों बैंकिंग रिलेटेड है, इसको आप सबसे ज्यादा ध्यान में रखेंगे। अब यहां तक आने के बाद मैं समझ सकता हूं कि लगभग 90% लोग ऐसे होंगे जो कि फजूल की वीडियो को समझ के स्किप कर दिए होंगे या वीडियो को छोड़ के चले गए होंगे। यदि आप अभी तक टिके हुए हैं तो निश्चित ही ये प्लान आपके लिए है। अगर ये आप समझ लेते हैं तो ये मान के चलिए कि आपको अपने शॉप पे बैठने की आवश्यकता नहीं होगी। आपको कहीं कोई फील्ड वर्क भी नहीं करना पड़ेगा ऑल टाइम के लिए। बस हाँ, थोड़े समय के लिए आपको फील्ड वर्क शायद करना पड़ सकता है, वो भी महीने में कम से कम 1-2 दिन अगर आप फील्ड वर्क कर लेंगे तो उसी में आपका अच्छा खासा व्यवसाय यहाँ से शुरू हो जाएगा। दोस्तों इसके पहले कोई भी बैंकिंग एप्लीकेशन अपने रिटेलर के लिए, डिस्ट्रीब्यूटर के लिए, मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर के लिए कोई यहाँ पे कमीशन प्लान शो नहीं किया था। लेकिन इजी पे ने बहुत ही बढ़िया ये कमीशन प्लान शो कर दिया है, जो कि रिटेलर्स के लिए है, डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए है, मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए है। तीनों के लिए ये प्लान जो है शो कर दिया है कि कितना कमीशन यहाँ पे किसको मिलता है। देखिए, अगर आप लोग यहाँ पे एईपीएस का काम करते हैं, ठीक, अगर 500 रुपए आप लोग विड्रॉ करते हैं तब दोस्तों 500 रुपए में एक अच्छा खासा कमीशन आपको बैंकिंग सेक्टर की तरफ से प्रोवाइड किया जाता है। लेकिन उसी में 4 भाग लग जाते हैं। एक तो आपको स्वयं मिलता है कमीशन, एक दोस्तों यहाँ पे मिलता है डिस्ट्रीब्यूटर को, एक मिलता है मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर को, उसके बाद आधा कमीशन दोस्तों एईपीएस कंपनियों के पास चला जाता है। मतलब ये हुआ कि यदि आप लोग 500 रुपए का विड्रॉ करते हैं तो यहाँ पे यदि 3 रुपए का कमीशन मिलता है टोटल, तो उसमें से दोस्तों देखा जाए तो 1 रुपये 50 पैसे में तीनों लोग यहाँ पे बांट लेते हैं। कौन कौन? एक जो यहाँ पे एईपीएस ट्रांजेक्शन करता है वो लेता है, आपका डिस्ट्रीब्यूटर लेता है, मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर लेता है। जो शेष 1 रुपये 50 पैसा बचता है वो एईपीएस कंपनी अपने पास रख लेती है। तो आपको यहाँ पे शॉप पे दोस्तों कोई ट्रांजेक्शन नहीं करना है। आपको यहाँ पे केवल डिस्ट्रीब्यूटर की आईडी लेना है, जो कि 5 से 6 हज़ार रुपए में आसानी से अवेलेबल हो जाएगी, जिसमें आपको कम से कम 20 से 50 आईडी भी यहाँ पे लगभग मिल जाती है फ्री में। ठीक है, अगर वो आईडी आप मार्केट में सेल करते हैं तो कम से कम 299 रुपए की तो आईडी आप सेल कर सकते हैं। उसमें दोस्तों क्या होगा, जो भी आपका यहाँ पे वन टाइम में इन्वेस्टमेंट किया गया है डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए 5 से 6 हज़ार रुपए, वो तो आपका आईडी सेल होने के बाद ही रिकवर हो जाएगा। लेकिन वही जो आपके रिटेलर से बनेंगे वो दोस्तों आपको कंटिन्यू, एक रिटेलर कम से कम 20 से 25 रुपए कंटिन्यू देता रहेगा, आपको कोई काम नहीं करना है। ठीक है, मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर या डिस्ट्रीब्यूटर जो होते हैं वो आपके एईपीएस के संचालन से अच्छा पैसा कमाते हैं, लेकिन आपकी कोई भी हेल्प नहीं करते हैं। आपने देखा होगा, आपको यही काम उनसे अलग करना है। जितने भी यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर हैं दोस्तों, वो लगभग देखा जाए तो 100% मैं कहूँ किसी भी रिटेलर का साथ नहीं देते हैं, किसी के पास कभी कांटेक्ट नहीं करते हैं, कभी फोन कॉल नहीं मिलाते हैं, कभी हालचाल तक नहीं लेते हैं। लेकिन प्रत्येक एईपीएस संचालक से वो लोग अच्छा खासा कमीशन हमेशा अर्न करते रहते हैं।
आपको यही उनसे जस्ट उल्टा करना है। आपको जितना भी आप यहाँ पे एपीएस संचालक बनाएंगे उनके पास महीने में कम से कम एक बार तो कॉल करके उनकी हाल चाल लेंगे। उनका जो भी प्रॉब्लम्स है उसे आप मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर की मदद से एपीएस कंपनी तक पहुंचा करके उनका जो प्रॉब्लम्स है उसे जल्दी से जल्दी सॉल्व करवाने की कोशिश करेंगे। मैं कह सकता हूं कि जितने भी यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर हैं दोस्तों, उनसे आप लोग कम से कम 50% ज्यादा अर्निंग करने लगेंगे अगर आप लोग ये काम कर लेंगे तो। देखिए, अगर आप यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा मान के चलते हैं 3 महीने के बीच में यदि आप लोग 100 रिटेलर बना लेते हैं तो फायदा आपका इतना ज्यादा होगा जितना आप लोग अपने एपीएस संचालन से बिल्कुल नहीं कमा सकते हैं। यदि आप लोग 100 एपीएस संचालक बना लेते हैं, प्रत्येक एपीएस संचालक एक दिन में कम से कम 20 ट्रांजैक्शन करता है तो 20 रुपए आप अपना मान लीजिए। क्योंकि छोटे ट्रांजैक्शन पे छोटा कमीशन आपको मिलेगा, बड़े ट्रांजैक्शन पे बड़ा कमीशन आपको मिलेगा। 20 पैसा से लेकर के 1 रुपये 50 पैसा तक या इससे भी ज्यादा आपको कमीशन यहाँ पे मिलेगा। अब इससे फायदा यह है कि अगर आप लोग यहाँ पे कम से कम 100 रिटेलर्स बना लेते हैं, वो आपके 20 ट्रांजैक्शन डेली करते हैं तो आपका कम से कम 20 से 25 रुपए एक रिटेलर से आसानी से बन जाएगा। यदि आपने 100 रिटेलर से बनाया हुआ है तो आप सोच सकते हैं आसानी से 2000 रुपए आपको डेली का डेली मिलता रहेगा, कोई सा भी काम आपको नहीं करना है। ठीक है। हाँ, एक बात आपने देखा होगा कि यहाँ पे वर्तमान टाइम में जो भी एपीएस संचालक है उनके पास 2 से 3 से 4 आईडी मौजूद है। आईडी मौजूद होने का विशेष कारण भी है, क्योंकि जब एक आईडी से उनको अच्छा कमीशन नहीं मिल पाता है, उसके बाद उनमें जो भी प्रॉब्लम्स आती है उसका सॉल्यूशन नहीं मिल पाता है, तब वो लोग अपनी आईडी को चेंज कर देते हैं। लेकिन जब आप अपने एपीएस संचालकों का महीने में कम से कम 1 से 2 बार कॉल करके उनका हाल चाल लेंगे, जो भी उनकी प्रॉब्लम्स है वो आप कंपनियों तक पहुंचाएंगे, तो जाहिर सी बात है कि आप उस एपीएस संचालक के बहुत क्लोज में हो जाएंगे। वो जो एपीएस संचालक है वो आपकी आईडी को बदल ही नहीं पाएगा। नई आईडी चलाने का मतलब क्या होगा? जब उसको कोई इशू आएगा, कोई प्रॉब्लम आएगा, तभी तो वो शिफ्ट होगा। तो जब उसको आप कंटिन्यू देखते रहेंगे, उसकी प्रॉब्लम को आप सुनते रहेंगे, उसकी समस्या का समाधान आप करते रहेंगे, तो वो अपनी आईडी को क्यों चेंज करेगा? अपनी आईडी को चेंज ही नहीं करेगा, ज्यादा से ज्यादा उसी आईडी से वो ट्रांजेक्शन करेगा, तो आपको इसका बेनिफिट तो होना ही होना है। ठीक है। अभी मैं आपको बता दूं, कोई भी एपीएस कंपनी अपने इस प्लान को ओपन नहीं किया था अभी तक। डिस्ट्रीब्यूटर को कितना मिलता है कमीशन, मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर को कितना मिलता है कमीशन, ये बिल्कुल भी ओपन नहीं किया हुआ था। केवल एपीएस संचालक को ही यहाँ पे ओपन किया हुआ था कि इनको कितना यहाँ पे कमीशन मिलता है। मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। इजी पे ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि अब यहाँ पे मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर को कितना कमीशन मिलता है, वो सभी एपीएस संचालक देख लें। इससे आपको काफी ज्यादा फायदा मिलने वाला है। मैं आपको दिखाता हूं यहाँ पे, इस चीज को आप अच्छी तरह से एनालाइज कर लीजिए। उसके बाद जहां तक मुझे उम्मीद है कि अगर आप लोग यहाँ पे एपीएस संचालक का काम करते होंगे तो आप इसको छोड़ करके या इसके साथ में एक डिस्ट्रीब्यूटर की आईडी लेने की कोशिश अवश्य करेंगे, क्योंकि उससे आपका बहुत ज्यादा फायदा है। यहाँ पे आपको तमाम तरीके की झंझट है एपीएस के संचालन में। जिस दिन आप शॉप पे बैठेंगे उसी दिन आपकी अर्निंग होगी, जिस दिन आप शॉप पे नहीं बैठेंगे उस दिन आपकी अर्निंग बिल्कुल भी नहीं होगी। लेकिन जब आप यहाँ पे ये डिस्ट्रीब्यूटर बन करके रिटेलर्स बना लेंगे तो आप चाहे कोई काम करें चाहे नहीं, कोई काम आपको वैसे भी नहीं करना है, केवल आपको अपना डिस्ट्रीब्यूटर मतलब रिटेलर्स बना देना है, बस बना करके आपको बैठे रहना है। रिटेलर्स आपका काम करता तो रहेगा ही, आपको उसका कमीशन मिलता रहेगा। ठीक है। तो ये बहुत ही बढ़िया प्लान है। जो मैंने आपको बताया कि जितने में आपका यहाँ पे एपीएस आईडी मिलती है, उसके बाद फिंगर डिवाइस अवेलेबल होती है, उतने में आपको यहाँ पे एक डिस्ट्रीब्यूटर की आईडी आसानी से अवेलेबल हो जाएगी। और आप लोग वो आईडी बेच करके भी अपना जो डिस्ट्रीब्यूटर का पैसा दिए हुए हैं वो आसानी से रिकवर कर सकते हैं। कमीशन तो आपको मुफ्त में मिलता रहेगा। ये आपका पैसिव इनकम का काम करेगा, बिना आपके किसी काम किए भी आसानी से ये मिलता रहेगा। तो आइए आपको दिखा देता हूं कि यहाँ पे जो इजी पे ने अपना डिस्ट्रीब्यूटर मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर का जो कमीशन दिया हुआ है वो कितना है, उसको आप लोग देख लीजिए। ठीक है। मैं आपको यहाँ पे सब कुछ लाइव दिखा देता हूं जैसा उन्होंने इसे अपने डाटा में शो किया हुआ है। आप लोग यहाँ पे देख लीजिए। अगर यहाँ पे देख सकते हैं कि 200 रुपए से 499 रुपए तक यहाँ पे कोई एपीएस संचालक अपना ट्रांजेक्शन करता है तो यहाँ पे केवल उसको कमीशन मिलता है, बाकी यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर को बिल्कुल भी नहीं मिलता है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये डिस्ट्रीब्यूटर का है दोस्तों। ठीक है। ये आपका किसका है? मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर का है। ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे देखिए, जब 500 रुपए का ये विड्रॉ करता है
तो 500 या 500 से ज़्यादा का 999 रुपये तक का, ठीक है। तो 1 रुपये यहाँ पे कमीशन मिलता है किसको, रिटेलर को। लेकिन उसी में आप लोग देखिए कि इसी 1000 तक के विड्रा में डिस्ट्रीब्यूटर को यहाँ मिलता है 20 रुपये से, ठीक है। मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर को भी मिलता है यहाँ पे 20 पैसे। अब इन दोनों को मिलता है 20-20 पैसे। मतलब ये हुआ कि 1 रुपये 40 पैसे यहाँ पे टोटल डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। कितना में, 500 से लेकर के 1000 से कम के विड्रा में जितना कमीशन मिलेगा एपीएस संचालक के एक काम करने से, उसमें जितना कमीशन मिलेगा वो आपका इन तीनों लोगों में बटेगा, आधा पैसा, ठीक है। और आधा कमीशन एपीएस कंपनी को मिल जाता है। ये है एपीएस कंपनी का एक बिजनेस जिससे उसको फायदा मिलता है, और ये कमीशन आपको मिलता है, आपके डिस्ट्रीब्यूटर को मिलता है, आपके मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर को मिलता है, केवल आपके काम करने से। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आप लोग यहाँ पे एपीएस संचालन का काम जो करते हैं इसमें बहुत सारा दिक्कतें हैं, ठीक है। तो इसका थोड़ा सा कम ध्यान दीजिए, लेकिन आप लोग अगर यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर की आईडी ले लेते हैं तो उससे आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा होगा, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कोई सा भी ट्रांजेक्शन है दोस्तों, इसमें आप लोग देखेंगे तो आपको भी यहाँ पे कमीशन मिलता है। मतलब यहाँ पे एपीएस संचालक को मिलता है, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर, मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर को कितना कितना मिलता है आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा कि इसका जो यहाँ पे दिया गया है ये चार्ट, इसका पीडीएफ यहाँ नीचे अवेलेबल करा दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप लोग डाउनलोड करके भी इसको आसानी से एनालाइज कर लीजिएगा कितना आपको मिलता है। या तो आप यहीं से चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैंने यहाँ पे इस तरीके से आपको शो कर दिया है, आप स्क्रीनशॉट लेकर के आसानी से इसको देख सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आप चाहें तो यहाँ पे एपीएस के संचालन पे कम ध्यान देकर के अगर आप लोग यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर आईडी को ले लेते हैं तो दोस्तों केवल मुश्किल से आपको 100 रिटेलर तक यहाँ पे बनाना है। उसके बाद ये मान के चलिए कम से कम 50 से 60 हजार रुपये आपको आसानी से डेली मतलब मंथली मिलता रहेगा। ये बिजनेस आपका एपीएस से सबसे ज्यादा गुड है। केवल आपको 2-3 महीना वर्क करना है, फील्ड में जाना है, उसके बाद आप अपनी आईडी को बताइए। अगर आप एक दिन निकलेंगे तो मुझे जहां तक उम्मीद है कम से कम 5 से 10 रिटेलर तो आप बना ही देंगे, ठीक है। आईडी का जो कास्ट है वो आप उतना ही रखिए जितना आपको वहां से अलाउ किया गया है, उससे ज्यादा आप यहाँ पे कास्ट से मतलब पैसा लेने की कोशिश मत कीजिए ज्यादा, ठीक है। क्योंकि इससे क्या होगा कि आपके रिटेलर्स कम बनेंगे। लेकिन अगर आप कम कास्ट में अपना आईडी बेचेंगे तो इससे आपके रिटेलर से भी ज्यादा बन जाएंगे। साथ साथ अगर रिटेलर काम करते रहेंगे तो आपको कमीशन भी यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा मिलता रहेगा। लेकिन विशेष बात आपको ये ध्यान देना है कि आपको अपने एपीएस संचालकों से कांटेक्ट बनाए रखना है, उनको छोड़ना नहीं है। जैसा हमने यहाँ पे देखा हुआ है कि जितने भी यहाँ पे एपीएस संचालक हैं उनका कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर उनकी कोई मदद नहीं करता है। यहाँ लिंक में उनका नंबर भी दे दिया गया है कंपनियों के द्वारा कि ये आपके डिस्ट्रीब्यूटर हैं, ये आपके मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर हैं, ठीक है। लेकिन ना तो एपीएस संचालक उनके पास कॉल करते हैं, ना तो डिस्ट्रीब्यूटर एपीएस संचालक के पास कॉल करते हैं। अगर यहाँ पे जो एपीएस संचालक होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूटर के पास कॉल भी करते हैं तो कोई सुनने वाला बिल्कुल भी नहीं होता। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है दोस्तों। आपको अगर अगर आपने 100 रिटेलर्स बना लिया है तो आपको कोशिश ये करना है कि वो हमारे एक्टिव रिटेलर्स हों, ठीक है। 100 रिटेलर्स एक्टिव हों। ऐसा नहीं है कि वो काम ना करें, उनको आपको बस सपोर्ट देना है। जो उनकी दिक्कतें हैं वो उनको आप पहुंचाते रहिए। भाई वो काम करेगा, बिजनेस तो आपको फायदा तो आपको होगा, तो उसको थोड़ा से महीने में 1-2 बार कॉल करने में क्या नुकसान आपका है, कोई नुकसान नहीं है। तो ये बिजनेस जो है बहुत ही शानदार है। आप लोग चाहें तो इसको यूज कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर आईडी लेकर के अच्छी खासी आप अर्निंग कर सकते हैं।